बच्चे आज का टॉपिक है फंक्शन पैरामीटर्स। सो व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स? इससे पहले कि हम फंक्शन पैरामीटर्स का कंसेप्ट पढ़ें, आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है? द डेटा ऑफ वन फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन अनदर फंक्शन। इस पॉइंट को बेस लेना है फंक्शन पैरामीटर्स का, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन है कि सर पैरामीटर्स है क्या, कैसे यूज करने हैं और कब यूज करने हैं, राइट? सो एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि डेटा ऑफ वन फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन अनदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं इसी प्रॉब्लम की एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो एक इंटीजर डेटा मेन में एक्सेप्ट करे। प्रॉब्लम को समझिएगा कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो मेन में एक इंटीजर डेटा एक्सेप्ट करे और उस डेटा को किसी दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करे, राइट? इसका मतलब इसमें कितने फंक्शन यूज हो गए? दो। वन इज मेन, अनदर इज टेस्ट। और हम चाहते हैं कि मेन में डेटा एक्सेप्ट किया जाए और टेस्ट नाम के फंक्शन में डिस्प्ले किया जाए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो वो प्रोग्राम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो एक इंटीजर डेटा मेन में एक्सेप्ट करे और उसको डिस्प्ले करे। it contains only one function. So int x, this is my data, जिसके अंदर मैं वेरिएबल, जिसके अंदर मैं डेटा लूंगा। scanf %x means यूजर से डेटा लो और x नाम की मेमोरी में स्टोर कर दो, और printf x। बट सर इसमें तो दो फंक्शंस का कंसेप्ट ही नहीं यूज। सो अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज किया गया। तो प्रॉब्लम क्या दी गई? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन इंटीजर डेटा इन मेन फंक्शन। इसके दो पार्ट्स हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन इंटीजर डेटा इन मेन फंक्शन एंड डिस्प्ले दैट डेटा इन अनदर फंक्शन से टेस्ट। तो इसका मतलब मुझे दो फंक्शन बनाने हैं, एक मेन के नाम से और एक टेस्ट के नाम से। तो देखते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। वॉइड मेन और एक टेस्ट नाम का फंक्शन, राइट? अब डेटा किसमें एक्सेप्ट करना है? मेन में। एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू एक्सेप्ट की, scanf %d %x। आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट क्या इस x की वैल्यू मुझे मेन में डिस्प्ले करवानी है या टेस्ट नाम के फंक्शन में? टेस्ट नाम के फंक्शन में। इसका मतलब है मेन में printf नहीं लिखूंगा। तो टेस्ट में तो तभी वैल्यू डिस्प्ले होगी जब मैं कंट्रोल पास करूंगा। तो बच्चे जैसे ही मैंने कंट्रोल पास किया, तो जैसे ही टेस्ट से कंट्रोल आएगा और मैंने लिखा printf %d x, एक्चुअल में मुझे बताओगे x नाम का वेरिएबल किस फंक्शन में बना हुआ है? मेन में। और हमारा पिछला पॉइंट था कि एक फंक्शन का वेरिएबल आप दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, और अगर हमने उसको करने की कोशिश की तो इट विल गिव मी क्या? एरर। So this is invalid because data x of main function cannot be directly used in a test function, right? But ऐसी कई बार आपको सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज करना चाहते हो। ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी, रियल लाइफ में ऐसी कई आती है। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं एक फंक्शन में डेटा को एक्सेप्ट करूं, दूसरे में ऐड करूं और तीसरे में डिस्प्ले करूं। तो इसका मतलब एक फंक्शन के वेरिएबल्स मैं डायरेक्टली दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकता। फाइन बच्चे? और अगर हम उसको डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या दे देगा? एरर। तो इन ऑर्डर टू यूज द डेटा मतलब वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन इन अनदर फंक्शन, द कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर इज यूज्ड। तो पैरामीटर का कंसेप्ट कब यूज करना है? कि अगर आपको एक फंक्शन के वेरिएबल्स या एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में क्या करना है? यूज। तभी आप पैरामीटर्स यूज करोगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग क्या? पैरामीटर। हमने पिछले जितने भी प्रोग्राम बनाए, हमारी ऐसी नीड ही नहीं थी कि मैं एक फंक्शन का डेटा दूसरे में यूज करूं। इसीलिए हमने उस प्रोग्राम्स में पैरामीटर का कंसेप्ट यूज
नहीं किया। तो आपके माइंड में अब ये पता लग गया कि सर पैरामीटर कब यूज करने हैं। तो पैरामीटर उसी सिचुएशन में यूज करने हैं जब आपको एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में क्या करना है, यूज। सो दैट इज, इस केस में करेंगे क्या, डेटा हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। अभी तक बच्चे अगर आप इस पुराने प्रोग्राम में देखते हो, जब मैं टेस्ट को कॉल करता हूं तो कैन यू टेल मी, इस कॉलिंग फंक्शन से टेस्ट वाले फंक्शन में सिर्फ क्या जाता है, कंट्रोल। सिर्फ क्या जाता है, कंट्रोल। बट हमें अब कंट्रोल के साथ डेटा भी ट्रांसफर करना है। और डेटा कब ट्रांसफर करना है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, हमें ये चीज पता है। स्टार्टिंग में हमें एक चीज पता लग गई कि आप एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज करना है, सिचुएशन आती है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो तब आपको किसका कंसेप्ट यूज करना है, पैरामीटर्स का। अब वो कैसे यूज करेंगे उसका सिंटेक्स आगे देखेंगे बच्चे। और इन सी लैंग्वेज देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। तो सी कहती है कि हम आपको दो तरह के मेथड देते हैं टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। और हमें डेटा क्यों ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी, ताकि हम एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में क्या कर सकें, यूज। तो बच्चे दो तरीके कौन से हैं, एक तरीके को वो बोलता है कॉल बाय वैल्यू मेथड, और दूसरे को क्या बुलाता है, कॉल बाय एड्रेस मेथड। सर दोनों में क्या फर्क है, वो वन बाय वन करके देखते हैं। बट दोनों का एक ही काम है, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। और क्यों ट्रांसफर करना है, ताकि हम एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो चलिए बच्चे अब यही प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू में देखो। कॉल बाय वैल्यू मींस फंक्शन को कॉल करना है, बट उसमें जो डेटा पास करना है उसकी वैल्यू पास करनी है। तो ये देखो, इन दिस मेथड द वैल्यू इज पास्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, वैल्यू। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है, एंड एनी चेंज मेड इन वन फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द अनदर फंक्शन। इसके दो स्टेप्स हैं बच्चे, इसके दो प्रोग्राम मैं आपको शो करूंगा। तो इसका मतलब कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या होगा कि उस केस में हम डेटा की वैल्यू पास करेंगे, और सेकंड कि अगर हम उस वैल्यू में कोई चेंज लाएंगे तो वो दूसरे फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। विल सी। बट माइंड में एक चीज याद रख लेना बच्चे, फिर अगला टॉपिक आने से पहले, कि हम पैरामीटर्स क्यों यूज करेंगे, ताकि हम एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में क्या कर सकें। क्योंकि डायरेक्टली आप एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चे अब वही प्रोग्राम देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन इंटीजर डेटा इन मेन फंक्शन। दिस इज ए पार्ट कि मेन फंक्शन में एक इंटीजर डेटा एक्सेप्ट करना है। तो मेन इंट एक्स, मैंने एक वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, राइट। या मैं कहता हूं एक्स में सपोज 20 स्टोर हो गया, ओके। एक पार्ट खत्म हो गया। अब मैं कहता हूं और इस डेटा को मेन में डिस्प्ले करना। अगर मेन में डिस्प्ले करना होता तो मैं सिंपली लिख देता प्रिंट एफ एक्स। बट मैं अब एक्स की वैल्यू मेन में डिस्प्ले करना चाहता हूं या दूसरे फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में। तो ये देखो बच्चे, मैंने एक नया फंक्शन बनाया टेस्ट। अब टेस्ट नाम के फंक्शन में बच्चे इसकी ब्रैकेट में देखो, क्या मैंने एक्स पास किया? नो सर। इस केस में मैं सिर्फ कंट्रोल ही नहीं भेज रहा, मैं एक्स की क्या भी भेज रहा हूं, वैल्यू भी, राइट। आज अगर हम खाली ब्रैकेट देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कंट्रोल जाएगा, और अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू लिख देते हैं तो उसके साथ दो चीजें जाएंगी, कंट्रोल प्लस क्या,
वैल्यू। तो इसका मतलब x में जब वैल्यू जाएगी, सॉरी टेस्ट में x की वैल्यू जाएगी, तो बच्चे अगर एक फंक्शन वैल्यू लेके आ रहा है तो दूसरे को उस वैल्यू को एक्सेप्ट भी तो करना है। तो ये देखो कि टेस्ट नाम के ऊपर फंक्शन में मैंने किस नाम का वेरिएबल बना दिया, t। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 20 थी वो किसमें स्टोर होगी, t नाम के वेरिएबल में, राइट। अब यही वैल्यू एक फंक्शन का डेटा मैंने दूसरे में, अगर मैं t की वैल्यू प्रिंट करूंगा, अब वो t होगा या t में 20 स्टोर हो चुका है, 20 स्टोर। बट कैन यू टेल मी वो x की वैल्यू जो मैंने स्टोर की थी वो किस फंक्शन में की थी, मेन में, बट उस वैल्यू को मैंने मेन में डिस्प्ले करवाया है दूसरे फंक्शन में। तो अगर मुझे दूसरे फंक्शन में करवाना है तो उस वैल्यू को पास करना है, उस वैल्यू को क्या करना है, पास। तो अगर मैं एक वैल्यू पास करूंगा तो ऊपर वैल्यू मुझे एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। अगर बच्चे मैं इधर से 2 वैल्यूज पास करता हूं तो ऊपर मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 2 वेरिएबल। अगर 3 वैल्यूज पास करूंगा तो ऊपर मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, 3। यही प्रॉब्लम अब मैं दोबारा देने जा रहा हूं। ये देखो अब मैं कहता हूं मेन में 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करो, करवा दी, एक x की वैल्यू 20 स्टोर कर दी और y की वैल्यू क्या 30। बट मैं कहता हूं कि x और y की वैल्यू मेन में नहीं डिस्प्ले हो, टेस्ट नाम के फंक्शन में हो। किसके, कौन से फंक्शन में, टेस्ट नाम के। तो इसका मतलब टेस्ट में मुझे सिर्फ कंट्रोल ही पास करना है या वैल्यूज भी पास, वैल्यूज भी। तो मैंने 2 वैल्यूज पास की, एक x की और एक किसकी, y। तो बच्चे अगर मैं 2 वैल्यूज पास कर रहा हूं, एक 20 x जाएगा या 20 जाएगी, 20 और 30। तो टेस्ट में मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 2 वेरिएबल्स। सर मेन में भी xy नाम का वेरिएबल और टेस्ट में भी xy नाम का वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे बच्चे ये जो 2 वेरिएबल बनेंगे ये टेस्ट फंक्शन के हैं और मेन के अंदर जो बन रहे हैं वो मेन के अपने हैं, हर एक के अपने अपने वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तभी देखो मैंने मेन के जो वेरिएबल बनाए वो रेड कलर में शो किए और जो टेस्ट नाम में बनाए हैं वो किस कलर में बनाए हैं, ग्रीन। तो इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल्स सेम है या इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनी है, डुप्लीकेट। क्या इधर मैं वेरिएबल्स का नाम एक्स वाई ही रख सकता था या ए और बी भी रख सकता था, ए और बी भी, ए और बी भी, राइट। व्हाट इट बच्चे, तो इसका मतलब अगर आपको एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज करना है तो वो डेटा डायरेक्टली यूज करोगे या उसको पास ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस डेटा को, उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। और ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, एक या तो उस डेटा की वैल्यू भेजो या उसका एड्रेस भेजो, या तो वैल्यू भेजो या क्या भेजो, बट इधर में अगर x और y लिखता हूं बच्चे तो x का मतलब उसकी वैल्यू या उसका एड्रेस, वैल्यू। तो x का मतलब 20, y का मतलब क्या 30। तो इसलिए मैंने इधर 2 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर दी, राइट। बच्चे अगर मैं अगला हम कल देखेंगे, अब अगला देख लीजिए एक और सेम प्रोग्राम बच्चे। मेन में एक डेटा लो, उसमें डेटा स्टोर करो और उसको किसी दूसरे फंक्शन में चेंज करो। अब मुझे बताओगे मेन में जो x बना उसकी वैल्यू अभी क्या है, 20। मैंने पास किया 20 किस में स्टोर हो गया, t नाम के वेरिएबल में। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम में अब मेरे दो वेरिएबल्स बन गए, एक t नाम का और एक किस नाम का, x नाम का। अब मैं कहता हूँ t + 10, t की वैल्यू थी 20 + 1 कितने हो गए 30 विल बी स्टोर्ड इन किस में, t में। कल को बच्चे अगर मैं प्रिंट एफ x की वैल्यू प्रिंट करूंगा
तो मुझे बताओगे वैल्यू x की क्या हो? 20. वेरी गुड। इसका मतलब बेशक मैंने उस 20 को एक फंक्शन में चेंज लाई है, बट वो दूसरे फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम किसी वैल्यू को बेचते हैं, इस केस में मैंने वैल्यू भेजी और उस वैल्यू में अगर मैं कोई चेंज लाता हूं एक फंक्शन में, तो वो दूसरे फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. नहीं होगी। ये कॉल बाय वैल्यू का मेथड है, राइट? सो कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है कि आप वेरिएबल की वैल्यू पास करते हो और अगर उस वैल्यू में कोई भी चेंज लाते हो तो वो ओरिजिनल उस वेरिएबल में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो। ओके बच्चे? Yes, sir. तो कैन यू टेल मी इस टेस्ट नाम के फंक्शन में मैंने कितने पैरामीटर यूज किए? एक। कितने पैरामीटर यूज किए? एक। मुझे बताओ जरा इस फंक्शन में मेरे कितने पैरामीटर यूज हो रहे हैं? नहीं हो रहा है. इस वाले फंक्शन में बच्चे हो रहे हैं कुछ पैरामीटर? दो। किस किस नाम से? X और Y. दोनों पैरामीटर किस टाइप के हैं? इंटीजर। क्या दोनों इंटीजर ही हो सकते हैं? फ्लोट भी कोई हो सकता है? फ्लोट भी हो सकता है। बट आपको पैरामीटर्स कब यूज करने हैं, मुझे सिर्फ ये बताओ। जब एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज करना. यूज कर, और अगर एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज नहीं करना तो पैरामीटर यूज करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. जैसे हमने थोड़े दिन पहले प्रोग्राम देखा था एक, ये वाला प्रोग्राम, क्या इस x में से जब मैं x फंक्शन को कॉल करता हूं तो इस केस में क्या कंट्रोल जाएगा या कंट्रोल के साथ डेटा भी जा रहा है? डेटा भी जा रहा है. इस केस में बच्चे जो स्क्रीन दिख रही है आपको दिख रहा है कि x नाम के फंक्शन से डेटा जा रहा है? कंट्रोल जा रहा है सर. सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है? कंट्रोल. क्योंकि मुझे मेन के डेटा को x में यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने उसको डेटा को पास कर दिया. नहीं किया। नहीं दिया. मुझे डेटा को कब पास करना है, कब ट्रांसफर करना है? शाबाश। मुझे डेटा कब ट्रांसफर करना है? तो मुझे एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज. और अगर एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज नहीं करना तो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफरिंग दी पैरामीटर्स। राइट बच्चे? ओके सर. आप एक प्रोग्राम लिखिए मेरे लिए। मेन में मैं दो प्रोग्राम दूंगा। पहला प्रोग्राम लिखिए। मेन में 3 इंटीजर डेटा स्टोर करवाओ। मेन में 3 इंटीजर डेटा क्या करवाओ? स्टोर। और उसको दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करवाओ। उस डेटा को मेन में नहीं डिस्प्ले करवाना, स्टोर मेन में होने चाहिए, बट डिस्प्ले किस में होने चाहिए? अनदर फंक्शन में. दूसरे फंक्शन में। डन बच्चे? यस सर. एक और प्रोग्राम लिखो। एक और प्रोग्राम लिखो। मेन में 2 इंटीजर डेटा एक्सेप्ट कराओ। कर लिया? मेन में 2 इंटीजर डेटा एक्सेप्ट करो, उसको ऐड करो, उसका सम फाइंड आउट करो।